नमस्कार विद्यार्थियों। पोर्ट्रेट यानी आवक्ष चित्र के बारे में अपन पिछले क्लास में पढ़ते आ रहे हैं। आपने कोशिश की होगी पोर्ट्रेट बनाने की। जो मैंने वीडियो व्हाट्सएप पे डाला आपने उसको अवश्य देखा होगा, और उस वीडियो को आपने अगर अच्छे ढंग से देखा है तो आप पोर्ट्रेट बनाना अवश्य ही सीख जाओगे, या आपने उसको प्रैक्टिस की है तो आप अच्छे ढंग से पोर्ट्रेट बना पाएंगे। आपको हमेशा प्रैक्टिस करनी होगी, केवल देखने से काम नहीं चलता है। ड्राइंग एक ऐसा सब्जेक्ट है जो प्रैक्टिस मांगता है और अभ्यास आपको करना होगा। अभ्यास बार बार आप करेंगे तभी आप जो है एक पोर्ट्रेट बना पाएंगे। एक व्यक्ति चित्र यानी आवक्ष चित्र आप उसको बना पाएंगे। इसको हम हिंदी में आवक्ष चित्र कहते हैं और इसको इंग्लिश में पोर्ट्रेट कहते हैं। ये आपके BA थर्ड ईयर में सेकंड पेपर है। पोर्ट्रेट बनाने के लिए मैंने पहले भी आपको बताया था कि एक हमें इस तरीके का सर्कल करना है। इसमें आपको डरना नहीं है, आप इसमें लाइन करते रहिए। जो भी आपको लाइन बाद में ठीक लगेगी वो आप रख लेना, बाकी आप उसको हटा सकते हैं। ये करने के बाद हम इसको दो भागों में इसको डिवाइड करेंगे। इस तरीके से आप इसको डिवाइड कर लीजिए। इसके बाद में हम इसको पुनः दो भागों में डिवाइड करते हैं और इधर भी हम इसको डिवाइड कर देते हैं। 1 2 3 4 चार भागों में हम इसको और डिवाइड कर सकते हैं, यहाँ से और यहाँ से। ये जो है आप सबसे पहले बहुत सिंपली मैं आपको बता रहा हूँ, जो जैसा आपको समझ में आए आप उस संबंध में प्रयास करेंगे तो आप जरूर उसको बना पाएंगे। जैसा कि ये मैंने अभी बनाया है, आप देखिए कि ये जैसे मैंने लाइन ली है, ये लाइन अगर अपन देखा जाए, क्योंकि ये एक एग की शेप है तो ये हमेशा ये लाइनें इस तरीके की रहेगी, ये भी लाइन इस तरीके की रहेगी। आज मैं केवल आपको ये इतना स्ट्रक्चर बना के बताऊंगा, क्योंकि जब तक आप इसको समझेंगे नहीं तब तक हम आगे नहीं बढ़ेंगे। आप ये बना के और मेरे को व्हाट्सएप पे डालेंगे, मैं उसको देखूंगा कि आपने कितनी प्रैक्टिस की है। फिर हम आगे नेक्स्ट उसको और आपको सिखाने का प्रयास किया जाएगा। ये हो गया, ये भी थोड़ी सी लाइन घूमेगी क्योंकि ये पूरा जो है इस तरीके से आएगा, ये भी इस तरीके से घूमेगी और ये भी इस तरीके से। इस तरीके से जो है मैंने आपके सामने ये जो बनाया है। अब देखिए ये जो भाग है ये आइस का है, ये फोरहेड का भाग है और ये 20 का सेंटर है। इस 20 के सेंटर में यहाँ पर ये जो पोर्शन आ रहा है ये नाक के ऊपर का आ रहा है, यहाँ पर मुंह का आ रहा है। फिर हम ऐसे भी अगर चाहे तो इसको कर सकते हैं, ये भी लाइन कर सकते हैं, इस तरीके की लाइन भी कर सकते हैं। तो एक 3D इफेक्ट इसमें आ रहा होगा, एक ग्लोब के रूप में आपको दिखाई दे रहा होगा। एक बार मैं पुनः आपके सामने ये बना के बताता हूँ, क्योंकि जितनी हम प्रैक्टिस करेंगे और जितना बार बार बनाएंगे इतना ही हम उसको अच्छे ढंग से सीख पाएंगे। अगर आपको लग रहा है कि हाथ बिल्कुल वैसा ज्योमेट्रिकल किसी और आकार को लेके हम ऐसा बनाए, वो आपको नहीं बनाना है, क्योंकि इसमें फ्री हैंड ड्राइंग आपको करनी है। तो हम पुनः इसको ये लाइन कर देते हैं, फिर ये लाइन करते हैं, फिर ये लाइन करते हैं, इधर से भी ये लाइन करते हैं और ये लाइन करते हैं, और ये 20 की लाइन है। अब हम क्या करेंगे, ये जैसे है यहाँ पर ये जो पोर्शन आ रहा है ये आइस का पोर्शन आ रहा है, यहाँ इसके यहाँ नाक आएगा और यहाँ आई जाएगी। जब आपका ये सेंटर आ जाता है तो इसके बाद में आप यहाँ से इस पोर्शन को इस तरीके से करेंगे। लेकिन पहले हम इसका स्ट्रक्चर बनाते हैं, 3D इफेक्ट लाते हैं इसका। ये और ये पोर्शन हमें सबसे पहले बनाना होगा। ये हेड का पोर्शन है, ये 3D इफेक्ट लाना है। 3D लाने के लिए हमें इस तरीके की फॉर्म एक साइड करनी होगी। ऐसे ही हमें ये फॉर्म इधर भी लानी होगी। इस पोर्शन को आप देख लीजिए, अगर चाहे तो आप इसको हटा भी सकते हैं एक्स्ट्रा लाइन को।
और ये पोर्शन इस तरीके का बनेगा और इधर से भी ऐसे बनेगा। अब आप यहाँ के बाद में ये पोर्शन आ गया, इधर से ये आ गया और यहाँ से इस लाइन से आपको इसको ऐसे मिलाना है, इधर से भी इसको ऐसे मिलाना है, फिर इसको यहाँ मिलाना है और इसको यहाँ मिला के ये पोर्शन बनाना है। ये फेस की एक शेप आ जाती है। फिर हम इस पोर्शन को यहाँ से यहाँ बना के, जैसे हम अब आइज की बात करते हैं, आपका ये जो पोर्शन आ रहा है आइज यहाँ आएगी। अगर आप चाहे तो ऐसे भी करके और इस पोर्शन को एक आइज के रूप में दें और दूसरा पोर्शन ये दें। पहले हम बिल्कुल बहुत ही सिंपल यहाँ नाक ले लेते हैं, ये नाक का पोर्शन है और इस पोर्शन में हम मुंह का पोर्शन लेते हैं। जैसा कि आप देखिए ये फेस का है, ये नाक का है, ये आप नाक देखिए, ये फेस देखिए और ये ठुड्डी का पोर्शन। उसके बाद में ये जो पोर्शन आता है यहाँ पर हमेशा कान का पोर्शन आएगा जो आके और यहाँ तक एंड होता है, यहाँ से शुरू होता है और यहाँ होके इस होठ के पोर्शन के लगभग से ये समाप्त होता है इस तरह से। फिर यहाँ से गर्दन का पोर्शन आता है, ये वाला, ये गर्दन है और ये इस तरीके से आप एक पोर्ट्रेट बना सकते हैं। फिर हम स्टडी नाक ओरिजिनल कैसे बनता है, नाक, अब हम धीरे धीरे नाक की स्टडी अलग से करेंगे, कान की अलग से करेंगे, होठ की अलग से करेंगे, आइज की अलग से करेंगे। ये एक स्ट्रक्चर बन गया फेस का। फिर इधर का ये फोरहेड है, ये फोरहेड का पोर्शन है इसके ऊपर का। फिर जैसे ही हमें बाल बनाने होते हैं हम इस पोर्शन को इसके साथ ऐसे जोड़ देते हैं और ये पोर्शन बन जाता है। तो ये बाल का पोर्शन होता है। फिर आप इसको साफ कर सकते हैं और साफ करके इस पोर्शन को इस तरीके से दिखा सकते हैं। ये एक पोर्ट्रेट व्यक्ति का बन गया। ये बहुत सिंपल सा है, क्योंकि ज़्यादा इसको कॉम्प्लिकेटेड बनाएंगे तो आप समझ नहीं पाएंगे। तो जो 2-3 चीज़ें मैंने आपको बताई हैं उसका आप विशेष ध्यान रखेंगे तो ऐसे आप ड्राइंग करें। अभी आप ज़्यादा इस पे नहीं जाए कि आँख कैसे बनानी, क्योंकि ये आप एक बार स्ट्रक्चर बना दें उसके बाद अपन आँख, नाक, कान की अलग से स्टडी करेंगे। ठीक है, तो आज हम इतना ही रखते हैं। कल अपन पुनः इसको वापस बनाएंगे। कल एक बार और बनाएंगे कि आप इसको और कैसे कर सकते हैं। इसको आज मैंने जितनी लाइंस की है, कल मैं इस लाइन को कम करूंगा और केवल इस तरीके का फेस बनाकर ज्योमेट्रिकल फॉर्म में सीधा हम पोर्ट्रेट को किस तरीके से डायरेक्ट उसको बनाए। इस तरीके से बहुत कम लाइनों से पुनः हम बनाने के लिए प्रैक्टिस करेंगे। धन्यवाद। आप इस वीडियो को जरूर देखें और घर पे प्रैक्टिस कीजिए। थैंक यू।